नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइटफुल स्टडीज पर। सामान्य ज्ञान से जुड़ी इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अपने देश भारत के प्रधानमंत्रियों के विषय में। प्रधानमंत्री सरकार का यानी केंद्र सरकार का मुखिया और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह केंद्रीय सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इस देश के लिए काम करने के जुनून के साथ महान क्षमता वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। आइए उनके जीवन और राष्ट्र की सेवा में उनके योगदान के प्रति उनके काम पर हम नजर डालते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को औद्योगिक और तकनीकी विकास के युग में प्रवेश करने में मदद की। उनकी जयंती को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 में चीन से युद्ध के बाद पंडित नेहरू की असामयिक मृत्यु हुई और श्री गुलजारी लाल नंदा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 संक्षिप्त कार्यकालों के लिए देश की सेवा की। वे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आयोजन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनके पहले श्री गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो कार्यवाहक थे, तो पूर्णकालिक दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा उन्होंने ही गढ़ा। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को जीत दिलाई। ताशकंद समझौते के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद पुनः श्री गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तीसरी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 2 कार्यकाल तक देश की सेवा की। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। श्रीमती गांधी ने 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल लगाया, जिसके बाद चुनावों में उनकी हार हुई और जनता पार्टी के को जीत प्राप्त हुई और हमारे नए प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक 2 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत के संविधान का 44वां संशोधन लागू किया गया। श्री मोरारजी देसाई का 99 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जिससे वे दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व शासनाध्यक्ष बन गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह 170 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया, ही उन्हें संसद में प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत होने का अवसर ही मिला, क्योंकि शपथ लेने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और वो उन्हें सदन में अपना बहुमत
पाने का मौका ही नहीं मिला। पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और 4 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही। 1984 में उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और 1984 से लेकर 1989 तक एक ही कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा दिया और देश में उच्च शिक्षा सुधारों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से लेकर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में ही मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया गया। श्री वीपी सिंह की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और श्री चंद्रशेखर भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। श्री चंद्रशेखर केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को संप्रभु ऋण भुगतान में चूक से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी उग्र भावना के लिए जाने जाने वाले उन्हें अक्सर युवा तुर्क के रूप में जाना जाता था। 1991 के चुनावों के बाद, जिसमें श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद श्री पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। श्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव था, वो 1991 से लेकर 1996 तक एक कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की और देश में आर्थिक सुधार के लिए बड़े उपाय लागू किए। 1996 में के चुनावों में जनता दल मतलब कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कई सारी पार्टियों ने मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसके माध्यम से श्री एच डी देवगौड़ा यानी जिनका पूरा नाम था श्री हर्रनहल्ली डुड्डेगौड़ा देवेगौड़ा, ये भारत के 1 साल से कम समय तक के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश के किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और दिल्ली मेट्रो परियोजना को शुरू करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से भूमिपुत्र कहा जाता है। श्री एच डी देवगौड़ा के बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल 1997 में देश के प्रधानमंत्री बने। श्री इंद्र कुमार गुजराल 1 साल से कम समय तक के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग पदों पर काम किया। उन्हें गुजराल सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, जिसे भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर कहा जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिनों की सरकार के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। 1998 से लेकर 99 और 1999 से लेकर 2004 तक 2 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन विजय, जिसे आमतौर पर कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जीता गया। उन्होंने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों को कुशलतापूर्वक लागू करने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु नागरिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी जाना जाता है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान और चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले
भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अन्य प्रमुख विकासों के अलावा राज्य में आर्थिक विकास और उन्नत बुनियादी ढांचे की स्थापना की, जिसके लिए उनकी सराहना की गई। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के लिए जाना जाता है। देश और विदेश में कई सम्मान एवं पुरस्कारों के साथ साथ वह 2018 में सियोल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय होने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये थे हमारे अब तक के भारत के प्रधानमंत्री। सामान्य ज्ञान की इस वीडियो सीरीज में नए विषय पर नई जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।